देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने आजाद भारत में जो एक नई अवधारणा लिख दी है पीड़ित दुखी असहाय के लिए, उस हर व्यक्ति के लिए जो पीड़ित है, दुखी असहाय है, उसके समर्थन में कुछ जागरूक कांवड़ यात्री, भगवान शिव के भक्त, भोले के भक्त कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, जल अभिषेक करेंगे, उनकी मन्नत मांगेंगे कि पीड़ित पीड़ित दुखी असहायों का भला हो और जो क्रूर शासक जो हैं हिटलर नुमा, उनसे मुक्ति मिले देश को, प्रदेश को और आम जन को। तो अगर वो अपनी इच्छा रखते हैं, हर कांवड़ यात्री की अपनी एक इच्छा है, अपनी एक श्रद्धा है। अब कुछ कांवड़िए सपा के समर्थन में माननीय अखिलेश यादव जी की अवधारणा के साथ में, तो उनको शुभकामनाएं। किसी भी पीड़ित दुखी असहाय के लिए अगर मांग करना गलत है, अपराध है, तो वो अपराध आपकी नजर में हो सकता है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता किसी भी मैंने अच्छे व्यक्ति को। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा अपराध। नहीं, मैंने आपसे मतलब आप नहीं है ना। अच्छा अच्छा, आपसे ऐसे। मतलब केवल आप नहीं है ना, हमसे मतलब केवल मैं नहीं होता। अच्छा। वैसे आपसे मतलब आप नहीं है। हर उस सामने वाले को है जिसको दिक्कत महसूस होती है, आपको महसूस होती है, तो वो उस दिक्कत का कोई इलाज नहीं है उसके लिए। फिर ये तो शोषण करने वाली विचारधारा है, जो केवल और केवल दूसरे को दुखी देखना चाहती है, असहाय देखना चाहती है, पीड़ित देखना चाहती है, सब कुछ अपने लिए सर्वोसर्वा खुद बनना चाहती है, हर चीज के सुख सुविधा संपन्नता और हर चीज अपने साथ देखना चाहती है, दूसरे को हमेशा गरीब को गरीब देखना चाहती है। कि वो अल्पसंख्यक तो इस यात्रा में होते नहीं है। नहीं, रुद्र प्रताप जी हमेशा राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठते हैं, लेकिन उनका विश्लेषण उनको मुबारक, दर्शक देखते हैं कितना वो विश्लेषण ठीक तरीके से करते हैं। उस पर मुझे कोई विशेष टिप्पणी नहीं करनी, उनके सवालों का जवाब आप ही लेते रहें, उनसे तो बेहतर है। मैं तो अपनी बात कह चुका, पीड़ित दुखी असहाय। उस पीड़ित दुखी में पी से पत्रकार भी हो सकता है जो पीड़ित है, उसमें दुखी हर वर्ग हो सकता है, असहाय भी हर वर्ग हो सकता है, उसमें अल्पसंख्यक भी हो सकता है, आधी आबादी भी हो सकता है, अगड़ा भी हो सकता है, सभी लोग हो सकते हैं। मैंने कहा ना, आजाद भारत में माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की अवधारणा जो लिखी है, जो हर पीड़ित दुखी असहाय के साथ खड़ी हुई है, उसकी आवाज बुलंद कर रहे हैं समय समय पे। लेकिन जो उसको छोटा करना चाहते हैं, संकुचित मानसिकता से देखते हैं, जो असमानता देखना चाहते हैं समाज में कि हमेशा एक व्यक्ति गरीब रहे, अगर वो थोड़ा भी नहीं यश संपन्न और भारती जी, सक्षम हो मैं कह जाए रहा तो हूं उसकी आंखों पे चुभता है। कोई, मैं यश भारती जी, अब ये फोटो आप देख रहे हैं, ये अब अखिलेश यादव इसको ट्वीट करेंगे, फिर कहेंगे कि भाई देखो ये कैसे अब पैर दबाए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, ये तमाम चीजें की जा रही हैं। तो सेवा भाव हर जगह है, ये तो उनका भी छलक गया, ये तो आपका भी प्रेम छलक गया कि भाई भोले की भक्ति और जो लेके जा रहे हैं उनको तो बिल्कुल सम्मान के साथ, हम तो उनका भी सम्मान करते हैं, सभी को आस्था का अपना पालन करने का बिल्कुल उनकी इच्छा है जैसे वो करें। लेकिन ये अचानक से क्या बदलाव है या फिर थोड़ा सा क्लैरिटी रहे, मतलब ये है कि लोग ये ना समझें कि फिर वो कह देते हैं कि केवल आप मुसलमानों के हित की बात करते हैं, क्या सनातनियों के हित की भी बात आप करते हैं? ये संदेश थोड़ा क्लैरिटी रहे, ये कोई कंफ्यूजन ना आ जाए बस। नहीं, कंफ्यूजन उसको है जब माननीय अखिलेश यादव जी सीएम आवास खाली करें तो गंगा जल से धुलाया जाए, जब माननीय अखिलेश यादव जी मंदिर मंदिर प्रवेश करें और मंदिर में प्रवेश करके दर्शन करके बाहर लौटे तो गंगा जल से धोया जाए। क्लियरिटी उनके अंदर नहीं है, असमानता उनके अंदर है, जो इस भेदभाव को रखते हैं, जो इस असमानता को और आगे बढ़ाते हैं। तकलीफें उनको है कि आखिर सीएम रहते हुए सीएम हाउस के अंदर मंदिर था तो उसको दर्शाया क्यों नहीं गया, उसका प्रचार क्यों नहीं गया, केवल और केवल इन्हीं तरीके की बातें क्यों गई। अभी आपने कहा ये जो सेवा भाव, माननीय अखिलेश यादव जी तो कहा था ड्यूटी लगा दीजिए, ड्यूटी लग गई, तो उन्होंने कह दिया सेवा भाव अच्छा है। क्या गलत बात कह दी उन्होंने? पर भाव भी तो होना चाहिए। शिवम जी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, शिवम जी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, सवाल के पीछे भाव क्या है आपका? उस भाव को जनता देख रही है, बिल्कुल बिल्कुल उस बिल्कुल भाव को जनता देख रही है कि आपका भाव अच्छा है मेरी क्या बुरा है। आप उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, वो कहने मेरे की जरूरत जवाब का नहीं। भाव क्या है, वो क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जनता देख रही है, दर्शक देख रही है। यश भारती जी, तो इसीलिए बिल्कुल वही भाव तो मैं समझना चाह रहा था, अखिलेश यादव जी का वही भाव समझना चाह रहा था। एक जो आप जातिवादी विचारधारा जो आपका टैग लगा हुआ है उससे ऊपर उठ जाए तो ज्यादा अच्छा ना रहे यहां पर। शिवम जी, आपके पैदा होने से पहले, मेरे पैदा होने से पहले हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत दी है। यह भारतीय जनता पार्टी के आने से विरासतें नहीं हुई हैं। धर्म संस्कृति सब उन्होंने हमें दी हुई है, व्यवस्था उन्होंने दी है। व्यवस्था बिगाड़ने का काम ये जो धर्म के ठेकेदार बन गए उन्होंने की हुई है। धार्मिक व्यवस्था बिगाड़ने का काम जो धर्म के ठेकेदार हो गए उन्होंने की हुई है। जो मंदिर प्रवेश से वंचित कर दें,
जो मंदिर में अपना एकाधिकार पर राम मंदिर गए, राम मंदिर गए क्या? अब कुछ चीज है, देखिए यही तो है ना, क्लैरिटी नहीं है इफ्तार। शिवम जी, जी प्लीज, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। शिवम जी, स्थिति बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी को अगर धर्म की राजनीति करनी है, जो आपने मुझसे आखिरी सवाल किया था, उसको बोल देना चाहिए ठीक कि जो अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गया, हमें उसका वोट नहीं चाहिए। जो कुंभ में स्नान करने नहीं गया, हमें उसका वोट नहीं चाहिए। जो कांवड़ उठाने नहीं गया, समय इतना ही था, समय इतना ही था। 10 सेकंड का स्टेटमेंट चाहिए था। यश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी धन्यवाद। रुद्र प्रताप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।